Okay, now few of the participants have come to the scene and I should start my class. गुड आफ्टरनून सर। Good noon. गुड आफ्टरनून। वेरी गुड नून, वेरी गुड नून। थोड़ी देर के लिए हम आपको म्यूट करते हैं क्योंकि क्लास थोड़ा सा आपको सुनाई पड़े ढंग से, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अदरवाइज़ यू ऑल पीपल आर वेरी गुड and you are very attentive. I have so many words for appreciation. No problem at all, but I think that आप इसको ठीक ढंग से आप तक आवाज़ पहुंची, इसलिए मैंने ऐसी कोशिश की है। हम समझते हैं कि दो चार थीम, सबसे पहले तो ये कि चुनावी राजनीति क्लास 9 में भी था and by and large the same things were existing there also. अभी तक कोई नई बात नहीं आई है, लेकिन इन्हीं चीज़ों का यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहला काम है कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, उनका दूसरा काम है फॉर्म द गवर्नमेंट, तीसरा उनका काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। भारतीय लोकतंत्र सही दिशा की ओर अग्रसर रहे हमेशा, यही काम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। पिछले दिनों हम लोगों ने ऐसा ही डिस्कशन कुछ किया था। आज नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को एक बार रिव्यू करेंगे। मैंने कहा द टॉपिक इज नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। राजनीतिक दलों की मौजूदगी, राजनीतिक दलों का प्रेजेंस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए क्यों आवश्यक है। क्वेश्चंस के कई मोड हो सकते हैं, लेकिन मेन बात यही है टू हाईलाइट द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो बोलचाल की भाषा में, ऑर्डिनरी सेंस में, हम दो चार पॉइंट तो यूं ही लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो उसमें हम लोग दो तीन पॉइंट तो यूं ही लिख सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव का आधार ही समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव का आधार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्शन प्रोसेस बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के, बिना किसी न किसी राजनीतिक दल के संपन्न हो ही नहीं सकता। तो एक तो चुनाव का, लोकतंत्र का आधार चुनाव और चुनाव का आधार राजनीतिक दल, लोकतंत्र का आधार चुनाव और चुनाव का आधार राजनीतिक दल, ये तो स्पष्ट है। दूसरा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगे तो आम जनता से प्रॉमिसेस कौन करेगा? हु विल प्रॉमिस टू द कॉमन इलेक्टोरेट एंड द पीपल फॉर ब्रिंगिंग बेटरमेंट इनटू द सिस्टम?
अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो प्रॉमिस करने वाला नहीं रह जाएगा, जनता के सामने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, लोकतांत्रिक ढांचा डिरेल्ड हो जाएगा, देयर विल बी ए डिरेलमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल न केवल चुनाव प्रक्रिया में भाग लें बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी हो। इसको हम लोग बोलेंगे कि उनकी सक्रिय भागीदारी हो। अब इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में हम कैसे इसको सर्व करेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट में लिखने के लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप भी इसको सुनिए और पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको संक्षेप में बताऊं। छोटा छोटा पॉइंट, इस पर इतना संभव नहीं है, बट आई थिंक कि आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। बोर्ड आपके सामने क्लियर है? यस सर। अच्छा, हाँ ठीक है। बोर्ड आपके सामने क्लियर है, तो इस दोनों पॉइंट को हम अगर ऐसे लिखें संक्षेप में कि पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों की आवश्यकता। राजनीतिक दलों की आवश्यकता। necessity of political parties। तो पहला छोटा छोटा पॉइंट कैसे बने, तो पहला मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज creates a base for democratic process। यानी यह राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए आधार तैयार करते हैं। अब कोई पॉइंट को अंग्रेजी में लिख देंगे, कोई पॉइंट को हिंदी में लिख देंगे, इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज ऑल द भैया बहन्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट एंड आई थिंक दैट दे आर वेरी स्कॉलर पीपल। इसलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग्स हम लोगों को अंग्रेजी और हिंदी में किसी चीज़ को बांटना नहीं चाहिए। हाँ, मेन बात यही हुआ कि राजनीतिक दल ये जो है आधार तैयार करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट। दूसरा, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। दूसरा, राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी। राजनीतिक दलों की
राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी, राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी क्या करती है? सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को जीवंत बनाती है, एलाइव बनाती है। भागीदारी लोकतंत्र को जीवंत बनाता है, जीवंत अलाइव, जीवंत बनाता है। अब ये जीवंत क्या बनाता है भाई? जैसे हम लोगों ने कई बार, सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि चाइना में भी लोकतंत्र है, दावा करता है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि चाइना किस तरह का लोकतंत्र है। जीवंत नहीं रह पाता, वहाँ का राजनीतिक प्रोसेस जो है वो उबाऊ हो जाता है, डेड हो जाता है। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, डिफरेंट दल को फॉर्म करने की आज़ादी ही नहीं है। अब एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? जीवंतता समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ चुनाव के वक्त में राजनीतिक दल आते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, एक जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे जाते हैं, अपना अपना एजेंडा, अपना कार्यक्रम सारा प्रोड्यूस करते हैं। इस सब से क्या होता है? लोकतंत्र तो डिस्कशन और डिबेट का ही शासन है। वी राइट समटाइम्स डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स। राजनीतिक दल अगर हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें हम क्यों वोट दें, इसके लिए वो कारण गिनाते हैं। वो बोलते हैं कि हम ही को क्यों वोट देंगे आप। तो इससे क्या होती है ना, जीवंतता बनी रहती है, एक उत्सव का माहौल रहता है, और ये इसके लिए ज़रूरी है। अब आप देखिए, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा? सरकार का निर्माण, सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो चीज़ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों शुरू हुआ? राजनीतिक दलों की भागीदारी क्यों सुनिश्चित की गई? कारण सिर्फ एक है, हर 5 वर्ष पर एक नई सरकार का गठन हो। सिर्फ सरकार का गठन नहीं हो, इर्रेस्पेक्टिव पीरियड्स के लिए, अनलिमिटेड पीरियड्स के लिए नहीं हो। विधायिका का गठन ही हमारे संघात्मक ढांचे में 5 साल के लिए होता है। तो अब विधायिका का गठन 5 साल के लिए होगा तो कार्यपालिका का गठन भी 5 साल के लिए ही होगा। तो इसके पीछे देखिए, विधायिका को एक निश्चित समय सीमा में इसीलिए बांधा गया क्योंकि लोकतंत्र भी जीवंत बना रहे, सरकार भी जीवंत बना रहे। लोगों के हाथ में वीपन, लोकतंत्र का जो पहला नियम है कि जनता सर्वशक्तिशाली है, द कॉमन पीपल इज़ ऑल पावरफुल, तो ये बातें समय समय पर साबित हों। और इससे क्या होगा? सरकार का गठन राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है, राजनीतिक दलों के ही द्वारा होगा। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो होगा तो दलों के द्वारा ही होता है। तो मैंने आपको लिबर्टी दी है पहले भी कि मेरा काम है अलग अलग डायमेंशंस से चीज़ों को आपके सामने डिलीवर करना। आप बाउंड नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा, यू हैव ग्रेट फेथ इन यू आर नॉट बाउंड कि मैं जो शब्द लिखूं आप भी वही लिखें। अगर हमसे भी आप बेटर लिख सकते हैं, जो कि आप लिख सकते हैं, तो आप अपनी बातें भी लिख सकते हैं। और CWHW लेकर के स्कूल ज़रूर आइए, विद्यालय ज़रूर आइए, ये मैं आपको इस क्लास के माध्यम से भी मैसेज दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करेक्शन वर्क बहुत ज़रूरी है। तो सरकार का गठन में राजनीतिक दलों की भूमिका, सरकार का गठन क्यों?
क्योंकि जनता के हाथ में सरकार बदलने का जो संवैधानिक अधिकार है वह बना रहना चाहिए, वह हमेशा रिन्यूअल होते रहना चाहिए। इसीलिए तो हर 5 साल में नई विधायिका का गठन की नीति अपनाई गई है। बहाना सिर्फ एक है, विधायिका नहीं बनेगी तो कार्यपालिका भी नहीं बनेगी, कार्यपालिका को ही सरकार कहते हैं और सरकार का भी गठन इस तरह से साइकिल वाइज चलता चला जाएगा। तो एक तो ये हुआ, दूसरा तीसरा पॉइंट्स भी है और वो पॉइंट्स को भी हम लोग लिख सकते हैं विस्तार से, क्योंकि इसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों की आवश्यकता, राजनीतिक दलों के महत्व, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की अपरिहार्यता, सभी क्वेश्चंस सिमिलर टू लिसन हैं, सिमिलर टू लिसन एंड सिमिलर टू एक्सप्लेन भी है। हालांकि क्वेश्चन अलग अलग हैं बट बाय एंड लार्ज दे प्रोनाउंस द सेम। सो आई थिंक दैट collect as much as elements, as much as themes for the final preparation, for the final showdown of an answer। 4-5 क्वेश्चंस आवे, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास सामग्रियाँ मौजूद हैं तो एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट आप उसको अलग अलग करके प्रोड्यूस करके लिख सकते हैं। और इसी कड़ी में हम चौथा पार्ट भी दे सकते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विस्तारीकरण के लिए भी राजनीतिक दल जरूरी है। हाँ, अब देखिए, डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रूट, मैंने पहले कहा आर्ट्स विषय है, आप शब्दों की बाजीगरी करते हो यहाँ। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विस्तार, डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रूट्स, ये क्या हुआ? डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रूट्स, डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रूट्स। हाँ, डेमोक्रेटिक रूट्स, डेमोक्रेटिक के रूट के विस्तार, लोकतंत्र के लोकतांत्रिक, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, देखें, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विस्तारीकरण के लिए, सिद्धांतों के सुदृढ़ीकरण या और विस्तारीकरण के लिए भी राजनीतिक दल आवश्यक है, अब देखिए, आपको इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमने देखा कि अपने बगल में म्यांमार में सैनिक शासन फिर से स्थापित हो गया। 9 में पढ़े थे आंग सान सू की, आपको याद होगा। आंग सान सू की, उनकी मदर ने, उनके फादर ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने म्यांमार में सैनिक तख्ता को हटाने के लिए बहुत दिन तक डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ी। आंग सान सू की इसमें सफल भी हुई, शी इज़ अ वेरी आयरन लेडी, वो सफल भी हुई। लेकिन आज फिर क्या हुआ? फिर से सेना का शासन आ गया। अभी पिछले साल वहाँ बहुत मारकाट मचा हुआ था। अभी भी यूएनए हल्ला मचा रहा है कि आंग सान सू की गिरफ्तारी जो किए हो उसको इलीगल है, उनको जेल से रिहा करो, वहाँ पर फ्रेश चुनाव कराओ। लेकिन अभी तक चुनाव वहाँ नहीं हुए हैं, फिर से वहाँ तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देशों की बातें हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान वाली जो समस्या है, उग्रवाद का जो प्रॉब्लम है, लोकतंत्र को वो स्थिर नहीं रहने देता। लोकतंत्र तो है, राष्ट्रपति भी हैं, अभी हामिद करजई थे वहाँ के राष्ट्रपति, बड़े अच्छे आदमी थे, फिर दूसरे आए हैं उनके रिटायरमेंट के बाद। तो अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू है, लेकिन तालिबान उसको निश्चिंत से बैठने नहीं देता, डिस्टेबलाइज करते रहता है, असंतुलित करते रहता है। पाकिस्तान तो जग जाहिर है, कितनी बार तख्ता पलट हुए हैं कि पाकिस्तान को भी नहीं मालूम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में जहां हम अवस्थित हैं, वहाँ भी डेमोक्रेसी का डीप रूट नहीं, डीपेंड रूट नहीं हुआ है। किसी देश में तख्ता पलट क्यों होते हैं, सैनिक शासन क्यों आते हैं, प्रधानमंत्री अपने को इतना असुरक्षित महसूस क्यों करता है, वहाँ की विधायिका इतनी डामाडोल क्यों रहती है?
कारण सिर्फ एक है, लोकतंत्र तो अपना लिया गया, उसकी जड़ों का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। तो इसलिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल जो लोकतंत्र के एजेंट हैं वो अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भूमिका तय करें। क्यों? एक पॉइंट इससे बना सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके कि राजनीतिक दल, हाँ राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों के, लोकतांत्रिक आदर्शों के, डेमोक्रेटिक आइडियल्स के आदर्शों के वाहक है। वाहक, झंडा इन्हीं के हाथ में होता है, वाहक है। ये जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं सिस्टम को भी और सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता का हस्तांतरण होता, और सत्ता के हस्तांतरण के बाद क्या होता है कि सत्ता के हस्तांतरण के बाद नए विचारधारा वाले दल भी आते हैं। और एक दल जो अभी 5 साल सत्ता संभाल रही थी, अचानक से वो अपदस्थ हो जाती है, लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रोसेस से अपदस्थ हो जाती है, लेकिन इससे उसको कोई गिला शिकवा नहीं होता। वो सत्ता का हस्तांतरण बहुत हंसते हंसते करता है, उसका मन नहीं भी रहता है, किसी को तो सत्ता छोड़ने का मन नहीं करता। 2014 में मनमोहन सिंह 10 साल से प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस का एकाधिकार था, लेकिन जब बीजेपी अचानक सत्ता में आ गई, लोकसभा में बहुमत आ गया इसको, तो इस तरह का हमारा संवैधानिक तगाजा है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता हस्तांतरण करने में तनिक भी देरी नहीं की। इट वाज ट्रांसफर, इतना बड़ा चेंज। कांग्रेस समाजवादी बैकग्राउंड की पार्टी, बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी, कांग्रेस का फॉरेन आउटलुक कुछ अलग, बीजेपी का फॉरेन आउटलुक कुछ अलग। अब बीजेपी का स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी, जबकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली पार्टी, एकदम डिफरेंट विचारधारा की पार्टी सत्ता में आ गई। और हमारे देश में ये एक बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा हुआ। 1977 में, 1975 में इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जो आपातकाल लगाया था, गुस्सा करके वोटिंग हुआ 1977 में, और एक गुमनाम सी पार्टी जो नई बनी थी, जनता पार्टी, पहली बार केंद्र में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई और इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर सकी। बल्कि यही तो खूबी है, यही तो लोकतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की खास करके खूबी है कि बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं और हंसते खेलते हो जाते हैं, आहट भी नहीं होती। आज तक किसी और पार्टी की सरकार थी, ये लोकसभा किसी और पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड था, आगामी लोकसभा किसी और पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड हो गई। एक नए फेस के प्राइम मिनिस्टर आ गए, एक नई आइडियोलॉजी वाली पार्टी आ गई सीन में, और जिसका अभी तक वर्चस्व था, सुपरमेसी था, वो सीन से फेड अवे कर गया, डिसअपीयर कर गया। तो भैया बहन, this is the most beautiful aspect of our democratic system in particular, because what is the condition of democratic process in other countries, in our neighboring countries, it is well known to us, but that is why we are the most highly respected democratic country in the world. यही तो हमारी खूबी है जो हम इसको बोलते रहते हैं। अब ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देना है, मैंने पूरे इन्वॉल्व हो करके आपके लिए ये सारे पॉइंट्स चुने, तो हम समझते हैं कि आप इसको लिखेंगे। अब जो दूसरी बातें आती है वो आता है, आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है ना? भैया बहन, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? भैया बहन, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? अब आगे हम लोग देखते हैं।
सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? गीतांजलि और सारे लोग, अग्रिका Yes, sir. हाँ, मेरी आवाज़, श्रुति मेरी आवाज़ आ Yes, रही? sir. ठीक, थैंक यू। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब उन्हीं चीज़ों को एक बार और, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि मैंने कहा ना 9 में ये चीज़ें पढ़ चुके थे, लेकिन अब उसमें क्या है, थोड़े चेंजेस आते हैं। जैसे पार्टी सिस्टम, जैसे ये जो है पार्टी सिस्टम, तो पार्टी सिस्टम जो है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टी सिस्टम, हाँ, दलीय पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जिसको बोलते हैं, दलीय स्थिति, दलीय ढांचा, इसको बोलते हैं दलीय ढांचा। तो उसमें भी वही है, वन पार्टी सिस्टम, जिसको हम लोग बोले एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था, एक दलीय, सुंदर वर्ड में लिखे, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद इसको आपने 9 में भी लिखा था, यू हैव रिटन इन क्लास 9 ऑल्सो, बट थोड़ा सा इसको नए डायमेंशन से लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें विस्तारीकरण देंगे। दूसरा हो गया बाई पार्टी सिस्टम, इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जिसको हम लोगों ने बोला द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। और अंत में तीसरा हो गया, इसको हम लोगों ने कहा, इसको हम लोगों ने मल्टी पार्टी सिस्टम। सब लोग जानते हैं, बोलिए तो तीसरी व्यवस्था क्या है? सब लोग बोलेंगे। सर आप म्यूट हैं। हम म्यूट हैं? अच्छा, हम म्यूट हैं तो मेरी आवाज़ जा रही थी या नहीं? हाँ, तीसरे प्रकार की दलीय व्यवस्था का क्या नाम है? वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, और तीसरा कौन सा पार्टी सिस्टम है? बोर्ड के राइटिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ना? ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना? ब्लर आ रहा है सर। हाँ, ब्लड आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है गीतांजलि? अब आ रही है ठीक से? तीसरा हो गया बहुदलीय व्यवस्था। इसको हम लोगों ने बोला मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको हम लोगों ने बोला मल्टी पार्टी सिस्टम। ये हमारे देश दिखाई पड़ रहा है ना? ये दिखाई पड़ रहा है सर? बोर्ड दिख रहा है लेकिन आप म्यूट हैं। हम म्यूट हैं। अब मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ सर। अच्छा। तो यहाँ पर आपको हम और स्पष्ट कर देते,
और दलीय व्यवस्था ढांचा के अंतर्गत वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। दिखाई पड़ा बढ़िया से? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो अब टाइम ओवर हो गया। हम कुछ फ़ायदा हुआ क्लास से या नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा यस फ़ायदा हुआ। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अब जो है नाउ द जूम टाइम इज़ ओवर एंड वी आर जस्ट बिडिंग बाय बाय टू वन अनदर। CW में यही रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार ज़रूर फिर से सुन लीजिएगा। ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी रिमूव्ड अवे। सो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। आप लोगों ने हमारी बातों को ठीक ढंग से सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू टू सर। थैंक यू।